लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन आलू के ऐसे कटलेट रेशम की तरह मुलायम, खोई की तरह मुंह में घुल जाने वाले और चिकन के रेशे ऐसे के जैसे लच्छेदार पतीसा हो। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, तो पानी बिल्कुल न लाएं। ज़रा सी मेहनत और लाजवाब कटलेट आपके तैयार। बढ़ते हैं सबसे पहले अज्जा की तरफ। आधा किलो फीके आलू अच्छी तरह से धोकर और 120 ग्राम चिकन को प्रेशर कुकर में डालें। 2 गिलास पानी डालें और 7 मिनट के लिए प्रेशर दे लें। जैसे ही प्रेशर कुकर का टाइम मुकम्मल हो जाए, किसी बाउल में निकालकर ठंडा हो जाने दें। जैसे ही ठंडे हो जाएं तो आलू के छिलके उतार लें और चिकन की बोटियों के रेशे कर लें। रेशे करने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोकर आलूओं को मैश कर लें। आलू मैश हो जाएं तो चिकन को मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि यकजां हो जाएं। याद रहे कि मिक्स आपने अच्छी तरह से करना है। जी, आलू और चिकन को मिक्स करने के बाद 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें भुना हुआ बेसन शामिल करना है। अगेन मिक्स इट वेल, अच्छी तरह से मिक्स करना है और हर चीज़ को अलग-अलग शामिल करके मिक्स करना है। हमने सारी चीज़ें एक साथ डाल के मिक्स नहीं करना, उससे हमारा लच्छा नहीं बनेगा, रेशा नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। जैसे ही ये मिक्स हो जाए उसके बाद हमारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स है, हाफ टी स्पून सूखी धनिया पिसी हुई है, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है और 1 टेबल स्पून के करीब नमक शामिल करके अगेन अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, स्पाइसेस शामिल करने के बाद और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़ी सी हरा धनिया काट के शामिल कर लेंगे। अगेन अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बार बार तब कह रहा हूँ कि ये प्रो टिप है, आपने इसको फॉलो करना है, तब इंशाल्लाह आपके सेम कटलेट बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम इसमें कोई भी प्याज वगैरह शामिल नहीं कर रहे। हमारा मकसद ये है कि अथेंटिक चिकन आलू के कटलेट तैयार हों जिनमें प्याज वगैरह शामिल नहीं होता। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। याद रहे कि टिक्की बनाते वक्त आपकी टिक्की मोटी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो वो अंदर से पकेगी नहीं, तो आपको वो वाला मज़ा नहीं आने वाला। टिक्की आपने दरमियाने साइज़ की रखनी है और उसकी मोटाई भी। नहीं जी, मज़ेदार किस्म की हमारी टिक्कियाँ गोल मटोल बन के तैयार हो चुकी हुई हैं। अभी हम कर लेंगे तवे को प्री हीट 2 से 4 मिनट के लिए स्लो आंच पे। जैसे ही प्री हीट हो जाएगा, इसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे। 1 से 2 मिनट छोड़ने के बाद हम एक अंडा लेंगे और अच्छी तरह से उसे फेंट लेंगे। याद रखें कि अंडा भी हमने अच्छी तरह से फेंटना है ताकि जर्दी और सफ़ेदी यकजां हो जाए। नहीं जी, एज़ यू कैन सी कि हमारा अंडा जो है वो अच्छे से फेंट चुका हुआ है। अब हम इसमें प्रोसेस स्टार्ट करेंगे फ्राइंग का। तो ये हमने अंडा ले लिया, इसी तरह हम इसमें टिक्की को लेप कर लेंगे। जैसे ही लेप हो जाएगी चारों तरफ से हम तवे पे शामिल कर लेंगे, यानी तवे पे से फ्राइंग के लिए ले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी ज़रूरत के हिसाब से बारी बारी टिक्कियाँ इस पे हम शामिल करते जाएंगे जितनी हमें रिक्वायर है। स्टे कनेक्टेड विद अस। अच्छा जी, याद रहे कि टिक्की डालने के बाद चूल्हे की आंच आपकी मध्यम होनी चाहिए ताकि कटलेट अच्छे से पकें, ताकि उनमें कोई कच्चापन ना रहे। 4 से 5 मिनट एक साइड और 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल क्रंच एंड मंच सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना बिल्कुल भी मत भूलें। एज यू कैन सी कि इस तरह हम इसकी साइड पलट देंगे, क्योंकि नॉन स्टिक है तो नॉन स्टिक में आयरन का चमचा या इस तरह समथिंग लाइक डैट कुछ यूज़ नहीं होता। मैं हाथ से ही इसे पलट रहा हूँ तो चलता है, पाकिस्तान है जी। एज यू कैन सी कि इस पॉइंट पे अच्छा सा मध्यम सा लाइट सा बड़ा यूनिक सा कलर इस पे आना शुरू हो चुका हुआ है। इसी तरह हम वक्फे वक्फे से सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे जितनी हमें अगेन आई विल से दैट रिक्वायर है। तो अभी करते हैं टेस्ट और आपको रिव्यू देते हैं। आप इसके लच्छे चेक करें। ओए होए होए, कमाल भैया, कमाल है कमाल। यकीन करें, खोआ मलाई, आहा, चस फुल चस करवा देता है इस सीज़न में ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।